हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर। आज का जो दोस्तों हमारा नया चैप्टर होगा मैथ की सीरीज का, वो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, जो हम अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, वो है आपका मिश्र धन निकालने का। पहले मैं लिख देता हूँ वो फॉर्मूला क्या है। जनरली सब लोगों को स्कूल में क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन ये हमारी एकेडमिक की क्लास नहीं है। यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, समय कम होगा और सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में वो जल्दी से कम समय में सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों उसी चीज को हम शॉर्ट ट्रिक को आधार बना करके पूरे लेक्चर को हम शॉर्ट ट्रिक में कराएंगे। लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है उसके बारे में ही बात करते हैं। वो है आपका A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला है। यहाँ पर A क्या है? A है आपका दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन, अमाउंट जिसे कहते हैं हम अमाउंट। P आपका प्रिंसिपल है, P आपका प्रिंसिपल है, R आपका रेट है, और जो N है वो आपका टाइम दे रखा है, वो आपका समय है। ये आपका पहले आप इस फॉर्मूला से A निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको A में से फिर P को घटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। फिलहाल हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं, और हम आगे की सभी वीडियो में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करने वाले। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है, क्या ट्रिक आप 100% क्वेश्चन में नहीं लगा पाते हैं, इसलिए इस फॉर्मूला को आप भूलेंगे नहीं। ऐसा होता है कभी कभार कि ट्रिक याद कर लीजिए और जो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उसे आप छोड़ देते हैं, और बेसिक कंसेप्ट से जब सवाल आ जाता है ना, जब ट्रिक काम नहीं करती है, तब फिर आपके लिए जो कंसेप्ट क्लियर होता है ना वही काम करता है। इसलिए आप इसको भी नहीं भूलेंगे, लेकिन हम जो कराने वाले हैं वो अलग तरीके से कराएंगे और वो आपको अच्छा लगेगा, समय की बचत होगी और शॉर्ट तरीका होगा। देखिए पहले मैं एक क्वेश्चन आपके लिए नोट कर देता हूं, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों पहला लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से और बड़ी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए दोस्तों, एक हमने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है कि रुपए 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यह 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों? देखिए पहले हम आपका जो बेसिक है उस चीज को क्लियर करते हैं। दोस्तों हमने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज देनी पड़ती है, जैसे कि 1 साल का जितना ब्याज होता है। पहले मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद अपने शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ। तो पहले हम देखिए हमारे पास ये दे रखा है P, ये दे रखा है आपके लिए R, और ये दे रखा है आपके लिए N। तीनों चीजें हमें दे रखी है। तो पहले हम इसका अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं। वो आपका 2000 P 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2। तो ये आपका 2000 मल्टीप्लाई, देखिए ये आपका 0 से 0 कटेगा, 10 एकम 10 और 11, 11 अपॉन 10, और ये 2 बार दे रखा है तो 11 अपॉन 10 2 बार कर लेंगे, 1 2 1 2। देखिए ये 20 मल्टीप्लाई 121, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2420 रुपये। 2420 रुपये ये आपका अमाउंट आ गया। ये आपका फॉर्मूला से निकल के आया, ये आपका आ गया फॉर्मूला से। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को हम साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, उसको भी देखिए। पहले अपना बेस क्लियर कर लो कि है क्या चक्कर। जैसे पहली साल की बात करते हैं, पहली साल की जो आपने SI निकाली तो कितना आएगा, P गुणा R गुणा T। 1 साल का ब्याज निकालेंगे 2000 का, तो 10% से कितना आएगा तुम्हारा, 200 रुपये आ जाएगा।
2 साल का ब्याज आ जाएगा। अगर हम दूसरी साल की दोस्तों बात करते हैं तो दूसरे साल की ब्याज भी 200 आनी चाहिए, इस प्रकार से 420 आनी चाहिए। लेकिन हमारा जो आंसर अभी आया था वो कितना आया था, वो 420 आया था। अब वो 20 रुपए का चक्कर क्या पड़ गया, 20 रुपए का वो चक्कर क्या पड़ गया, वो चक्कर इसलिए पड़ गया दोस्तों क्योंकि दूसरी साल ये हमारी ब्याज होगी पहली साल की ब्याज, जो दूसरी साल का जो पी होगा, दूसरी साल जब ब्याज लगेगी वो 2000 पर तो लगेगी। इसके अलावा जो हमारे 200 रुपए ब्याज के आए हैं, इस ब्याज पर भी आपको ब्याज देनी पड़ेगी। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा पी माना जाएगा दूसरी साल के लिए वो 2200 रुपए माना जाएगा। इसलिए जब सेकंड ईयर यानी दूसरी साल का जब ब्याज निकालेंगे, दूसरी साल का जब ब्याज निकालेंगे तो 2200 का निकालेंगे दोस्तों हम 10%। तो 0 से 0 कटेगी आपका 220 रुपये। अब बात करते हैं कुल ब्याज की, कुल ब्याज की बात करते हैं तो पहली साल की आई आपकी 200, दूसरी साल की कितनी आई 220 रुपये, इनको जोड़ देंगे तो इस प्रकार से 420 रुपये आ रही थी। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आप समझ गए होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। अगर आपको तीसरी साल की अगर और निकालनी है तो आपको कितना, यानी कि 2000 रुपए में 420 जोड़ देंगे तो 2420 पर ब्याज निकालनी पड़ेगी 10% के हिसाब से। तो दोस्तों इसका ये चक्कर था। अब बात करते हैं अपने हम शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, इजी वे में देख लीजिए। अमाउंट और आपका CI किस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं। तो हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपका हमारा किस पर डिपेंड रहेगा, आर पर, रेट पर डिपेंड रहेगा। सबसे पहले आप रेट को पकड़ लीजिए, आपको जो दर दे रखी है अब दर को पकड़ लीजिए और जो दर दे रखी है इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 1/10 आ जाएगी, क्योंकि 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। चलिए तो 10 रुपए पर आपकी एक ब्याज मिलेगी, 10 रुपए पर आपकी एक ब्याज मिलेगी। पहले आपका धन कितना था 10, फिर उसके बाद कितना हो गया 1 रुपए की ब्याज लग करके हो गया आपका 11, 10 हो जाते हैं 11 एक साल में। फिर आपको दूसरी साल भी देना पड़ता है तो फिर 10 हो जाएंगे तुम्हारे दोबारा 11। अब क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। ध्यान रखें, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो रेट दे रखी है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में एक साल है, देखिए 10 में अगर एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि पी में अगर हमने ब्याज जोड़ दी तो हमारा ए बन गया। ये हमारा पी है और ये आपका ए है, ये पी है ये ए है। तो 10 से 11 हो गया और 10 से 11 हो गया, करेंगे मल्टीप्लाई, 100 से हो जाएगा तुम्हारा 121। अब देखिए 100 रुपए 2 साल में 121 हो जाते हैं, लेकिन हमारे रुपए है कितने 2000 रुपए। अब यहाँ पर जो अंतर कितने का है, इसमें जो अंतर आया है वो आया है तुम्हारा 21 रुपए का। 21 यूनिट का बोलेंगे इसे, क्योंकि 100 यूनिट हमारे पास पी थी, 121 यूनिट हमारे पास ए हो गया। ये बढ़ा कैसे, जो 21 यूनिट बढ़े हैं वो आपके ब्याज के तो बढ़े, ब्याज कौन सी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट है। बस आपका इतना काम कंप्लीट हो गया और आपका सवाल भी क्वेश्चन भी हो गया। अब क्या करना है, छोटी सी कैलकुलेशन, छोटी सी करनी है कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे पास जो 100 दे रखा है ये हमारे पास पी 100 तो नहीं था, कितना था 2000 था। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, बस अब 100 की वैल्यू आपके 2000 के बराबर। ठीक है दोस्तों, अगर एक निकालेंगे तो 100 नीचे लिखेंगे। अगर आपको देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 21 की वैल्यू निकाल लीजिए, अगर आपको अमाउंट की वैल्यू निकालनी है तो 121 की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों से ही अंतर आ जाएगा। हमें निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट, को दे रखिए 21 के बराबर, तो 21 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 21 दूनी 42, तो 420 इस प्रकार से तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसे ही एक क्वेश्चन और आपके लिए पेश करते हैं। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन, 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप 2 वर्ष का और 3 वर्ष का भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए आपका पहले पकड़ो किसको, परसेंट को पकड़ लो। सबसे पहले अगर ट्रिक से करना है तो पहले क्या करना है, रेट को पकड़ लेना है, रेट को कन्वर्ट कर देना है फ्रैक्शन में, 10% को चेंज करेंगे 1/10 में। 2 वर्ष की बात आ रही है। अब देखिए एक ब्याज होगी 10 हमारा पी हो गया,
तो पहली साल में वो 10 से 11 हो जाता है, दूसरी साल में वो 10 से 11 हो जाता है। वही सेम प्रोसेस जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमारा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये तुम्हारा 121 हो जाएगा। इन दोनों में कितने का यूनिट का अंतर है? 21 यूनिट का अंतर है, यही तुम्हारे ब्याज का डिफरेंस होगा। लेकिन हमारे पास 100 नहीं दे रखा, हमें दे रखा है, हम इनका कर लेंगे कंपेयर। सो किसके बराबर है आपका? 5000 के बराबर। एक निकालेंगे तो आपका 100 नीचे आ जाएगा। आपको चाहिए 21 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 21 दे रखी है सी आई के बराबर। सी आई के बराबर तो 21 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 21 पंजे 105 और उसके बाद लगा देंगे 1 जीरो, 1050। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी हम इस पे 2 साल 3 साल पे बहुत सारे सवालों में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऐसा रट जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों बस बने रहिए। एक और क्वेश्चन आपके लिए, देखिए पी दे रखा है आपको 3000, पी दे रखा है 3000, यानी कि अब इस क्वेश्चन को, अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा। जैसे कि किसी यानी 3000 पर 7.5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले पकड़ना है आपको फ्रैक्शन को, सॉरी उसको किसको पकड़ना है? रेट को पकड़ना है। 2 7 14 और 1 15, 15/2। इसको बदलने के लिए फ्रैक्शन में आपको 1/100 करना पड़ेगा। कर लीजिए इसे 3 बार और ये 20 बार, ये आ गया आपका 3/40। 3/40 यानी कि अब ये तुम्हारा पी हो गया और ये ऊपर वाला तुम्हारा ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो बात करते हैं हम, हाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको निकालना था। तो पहले हमारा 40 था, ब्याज लगने के बाद तुम्हारा 43 हो गया पहले साल में। फिर बात करते हैं दूसरी साल है, इसलिए फिर 40 था, फिर 40 के बाद फिर 43 हो गया, 2 साल था, इसके बाद ये तो हो जाएगा तुम्हारा 1600। जब 43 और 43 का मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास हो जाएगा 1849, 1849। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, कितने का डिफरेंस है वो देख लीजिए, 942, 249 डिफरेंस, यानी कि 249 यूनिट तुम्हारी चक्रवृद्धि ब्याज की होने वाली है। अब देखिए हमारे पास जो धन दे रखा है वो 3000 है, ना कि 1600। तो अब यहाँ सॉरी क्या कंपेयर कर देते हैं 3000 के बराबर। अगर आपको एक निकालना है तो 3000/1600 करना पड़ेगा, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी कितने की? 249 के बराबर। तो इसमें 249 का कर देंगे मल्टीप्लाई 1212, ये काटेंगे आपका हो जाएगा 15, ये काटेंगे आपका हो जाएगा 8। तो अगर इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई 15 का और 249 का, तो आ जाएगा 3735/8। डिवाइड करेंगे तो 466.87 रुपए जो होंगे तुम्हारे चक्रवृद्धि ब्याज के हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखो, हम उस क्वेश्चन को 2 साल से और 3 साल दोनों से निकालेंगे। देखिए दोस्तों, P is equal to 2500, R is equal to 20% and N is equal to 2 years। 2 years 2 साल की बात कर रहा है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 साल में और 3 साल दोनों में बताने वाले हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/5, अच्छी तरीके से पता है। अब बात करते हैं 2 साल की, तो 5 के बाद 6 हो रहा है, हमारे पास धन था पहले 5, फिर हो गया तुम्हारा 6 चक्रवृद्धि ब्याज मिला करके, फिर 5, फिर हो गया 6। 2 साल के बाद कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये 55 25 और ये 6 36। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? वो है तुम्हारा 11 का डिफरेंस। तो जो 11 की जो वैल्यू होगी वो हमारे किसके बराबर होगी? हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो धन दे रखा है, जो प्रिंसिपल दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों 25 यूनिट, यहाँ पर 2500। तो 25 की जो वैल्यू है कंपेयर करेंगे तो 2500 के बराबर होगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 25 से डिवाइड कर देंगे। हमें फाइंड करनी है 11 की वैल्यू। 11 की क्यों करनी है? क्योंकि 11 हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए हम 11 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 से काटेंगे, ये कटेगा तुम्हारा
100 बार 1100 रुपये। 1100 रुपये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही आपकी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने 2 साल की जगह पर मैंने यहाँ कर दिया 3 साल। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ तो हमने किया 2 बार, अब हमें तीसरी साल के लिए 3 बार करना पड़ेगा। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 25 पंजे 125, 6 36 छक्का 216। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, घटाएंगे 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 2 गया तो 9। 91 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करने के लिए। देखिए आपका, अब वहां पर हमारा दे रखा था, कितने दे रखा था 25, यहाँ दे रखा 125, तो 125 यूनिट की वैल्यू 125 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2500 के बराबर। अगर 1 निकालेंगे तो आपका 125 नीचे आ जाएगा। हमें फाइंड करना है 91 की वैल्यू, तो आप 91 से कर देंगे मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे। देखिए 125 दूनी 250 यानी 20 का कर दो मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 2 नहीं 18, 1820। 1820 ये आपका 3 साल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा P बराबर 4000 यानी 4000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों आज का जो हमारा जो मोटो है, जो उद्देश्य रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट के बारे में बात करेंगे। अगले टर्म में क्या होगा, कभी कभार क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछे जाते, उसमें ये पूछ लेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि आपको साधारण ब्याज दे रखी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है तो आप ज्ञात कीजिए कि अमाउंट कितना था या फिर पी कितना था। इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी हम, लेकिन आज हमें आपको प्रैक्टिस करानी है अपनी ट्रिक पर, ये ट्रिक पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हमें आपको उसके लिए एक अलग तरीका भी बताएंगे। ये तरीका ऐसा है कि बहुत आसान है। अगर आपसे ब्याज अमाउंट, अगर सिर्फ ब्याज और अमाउंट पूछता है तो आप डायरेक्ट इतना कर लीजिए, बहुत इजी वे में हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कुछ अलग पूछता है तो उसके लिए भी हमारे पास एक अलग तरीका है। अगर छोटी सी चीज पूछेगा तो उस तरीके को आप ना लगाइए, लेकिन जब आपके लिए दे रखा है, अंतर दे रखा है या अमाउंट पूछता है, ऐसी स्थिति आती है, तब उस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे जो हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, 3 साल के लिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/10। अब ये 10 से हो रहे हैं 11, फिर 10 11 फिर 10 आपका 11, तीनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000, ये हो जाएगा तुम्हारा 1331 करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ इन दोनों में कितने का अंतर है, 331 यूनिट, 331 यूनिट इसका अंतर आ जाएगा। अब कंपेयर कर लीजिए, 1000 यूनिट की वैल्यू आपकी 4000 के बराबर है, 1 निकालेंगे तो 1000 नीचे आ जाएगा। आपको चाहिए 331 की वैल्यू, तो 331 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 2 3 4 यानी 3 जीरो कट जाएंगे, फिर 4 एकम 4 4 3 12 और 4 3 12 और 1 1324 आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। अब उसने कहा है कि P इज इक्वल टू 8000, P की वैल्यू दे रखी है 8000, ये दे रखा है आपको 15% और n बराबर दे रखा 2 साल का ब्याज आपको ज्ञात करना है। 2 साल का ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे करने वाले हैं इसके, देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में, तो 3/20 बिल्कुल आसान है। 3 का ब्याज तो 23 हो जाएगा, तो ये 20 ये 20, ये आपका 23 ये आपका 23, ये 400 ये आपका 529। अब क्या करना दोस्तों, n में कितने का डिफरेंस है
129 का हमें आपको कंपेयर करना है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी हाथ आपके स्पीड से चलेंगे, आपको लगेगा बस हो गया क्वेश्चन, और बहुत सी कैलकुलेशन आपके माइंड में पहले ही हो जाएंगी। देखिए 400 की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 8000 के बराबर। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 400 नीचे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हमें निकालनी है 129 की वैल्यू, क्योंकि ये दे रखी है तुम्हें सी आई की वैल्यू दे रखी है 129 यूनिट के बराबर। तो 129 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगे, तो आपको 80 और 129 का मल्टीप्लाई करना है। 0 8 ने 72 का 2 7 8 2 जा 16 16 और 7 23 और 8 बन जाए 8 और 2 10,320 10,320 दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा नीचे 4 रह गया, हमें 4 से डिवाइड करना था। 4 नीचे, इससे काटेंगे 20 बार कटेगा। अब करेंगे 20 का मल्टीप्लाई, 0 2 9 जा 18 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2580 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब की बार बताते हैं आपको 3 साल का कैसे निकालेंगे। P इसका टू आपको दे रखा है 5000, रेट दे रखा है आपको 25%, N इक्वल टू 3 years। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले रेट को पकड़ना है, उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, फ्रैक्शन में। इसे हम 1/4 लिख सकते हैं। तो एक हो जाएगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट और P हो जाएगा प्रिंसिपल। पहले 4 था, फिर हो गया तुम्हारा 5, फिर 4 था, फिर हो गया तुम्हारा 5, दोनों में कर दो मल्टीप्लाई 4 7 16। लेकिन हमें 3 बार करना है क्योंकि हमारा 3 साल दे रखा है। तो 4 और 5 करो, 4 4 16 16 चौका 64 और आपका 55 25 पंजे 125। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, हमारा 1, 12 में से 6 का तो 6, 61 यूनिट का तुम्हारा डिफरेंस है। और यही तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के यूनिट के बराबर होगा। हमें कंपेयर करना है 5000, तो 64 की वैल्यू 5000 के बराबर, ठीक है दोस्तों। फिर हमें करना क्या है, हमें निकालनी 1 यूनिट की वैल्यू, वो तुम्हारी 64 आपका भाग में चला जाएगा। फिर हमें निकालनी है 61 यूनिट की वैल्यू, क्योंककि यही तुम्हारी कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर है। तो हम 61 का कर देंगे मल्टीप्लाई, करेंगे सॉल्व। 8 से काटो पहले, 8 8 64, 8 6 48, 2 आपका 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। अब क्या करेंगे 625 और 61 का कर लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पाएगा तुम्हारा 38,125। इसमें हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 8 चौक 32, 6 61, 8 सत्ते 56, 5 52, 8 6 48, 4 45, 8 पंजे 40 और आपका लगेगा फिर पॉइंट, क्योंकि बचेंगे 5। फिर आपका 8 6 48, 8 दूनी 16 और फिर 8 पंजे 40, 4765.625 रुपीज आपका 3 साल का ब्याज हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे होते चले जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभार अब ये तुम्हारी जो रेट दे रखे हैं वो हर साल सेम रहते हैं, लेकिन जब रेट बदल जाए, जब रेट चेंज हो जाए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखें वो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यदि P बराबर दे रखा है 4000, जो रेट दे रखी है वो दोनों सालों के लिए अलग अलग दे रखी है। पहली साल ब्याज लगेगी 10% की, और दूसरे साल और सेकेंड ईयर की जो ब्याज लगेगी वो 20% की लगेगी। तो 2 साल के बाद ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों ब्याज कितना हुआ, तो पहले करेंगे कन्वर्ट, जो 10% है उसको तो हो जाएगा 1/10, और इसका जो हो जाएगा तुम्हारा 1/20, सॉरी 1/5 हो जाएगा। ये तुम्हारा 1/5 हो जाना है। अब देखिए इसका और इसकी बात करते हैं। पहली साल की बात करें तो 10 से हो जाता है 11,
दूसरी साल की बात करें तो वो हो जाता है तुम्हारा 5 से 6 हो जाए। देखिए 10 और 11 5 और 6। ऐसी अगर तीसरी साल होती तो उसके लिए हम कर लेते ऐसा ही सिस्टम। कर लीजिए दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 पंजे 50, ये तुम्हारा 11 छक्के 66। 2 से कट के इसे सिंपल रेशियो में कर लीजिए, ये तुम्हारा 25, ये तुम्हारा 33। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। डिफरेंस कितने का? तुम्हारा 8 का। 8 का ये जो डिफरेंस है वही तुम्हारी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में काम देगा। देखिए दोस्तों, इसे कर ले तो ये कहा है इसने हमारे पास दे रखा 25 किसके बराबर है? 4000 के बराबर। एक निकालेंगे तो 25 नीचे लिख लेंगे दोस्तों, और हमें निकालना है 8 की वैल्यू, तो 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आएगा 25 से काटो 25 से कम 25, और ऊपर काटेंगे 25 से कम 25 बचेगा 15, 150, 25 छक्का 150, आपका 16, 16 मट्ठे 128। तो दोस्तों 1280 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, मैं मिटा देता हूं उसे। देखिए अगला क्वेश्चन कहा है इसने, धन दे रखा आपका 6000 रुपये, समय दे रखा है 3 इयर्स। 3 इयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। यदि जो रेट दे रखी है प्रत्येक साल के लिए अलग अलग दे रखी है। देखिए पहली साल की जो ब्याज दे रखी है वो है 25%, दूसरी साल की दे रखी है 20%, तीसरी साल की दे रखी है 10%। तब आपको कैसे सॉल्व करना है? देखिए तो जो 25% है उसे लिख सकते हैं 1/4, 20% है उसे लिख सकते हैं 1/5, और जो 10% है उसे हम लिख सकते हैं 1/10। अब बस हो गया सॉल्व। क्या है, पहली साल की जो बात करें वो 4 से 5 हो जाता है, दूसरी साल की बात करें तो वो 5 से 6 हो जाता है, तीसरी साल की बात करें तो वो 11 से हो जाता है, 10 से हो जाता है 11। बस कर लीजिए, इसे 5 से 5 कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका बचेगा 10 दूनी 20, और ये 11 तिया 33। ठीक दोस्तों, 11 तिया 33। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है, और यही तुम्हारी किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है P, ये तुम्हारा A होता है, ये P होता है। P और A का जो डिफरेंस होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। तो 20 की वैल्यू आपको दे रखी है, हमारा P दे रखा है 6000 के बराबर। अगर आपको एक निकालना है तो 20 आपको नीचे लाना पड़ेगा, हमें निकालनी है 13 की वैल्यू, क्योंकि 13 हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट है। तो 13 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कटेंगे, आपका बचेगा ऊपर 300, और मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 3900। इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो स्पेशली ऐसी प्रकार के सवालों को बताने का था कि हमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालनी है, अमाउंट कैसे निकालना है। इसके अलावा भी अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे प्रकार के हैं। दोस्तों आप विश्वास कीजिए, आपको हमारे इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित सभी परेशानियों का सॉल्यूशन आपके लिए उपलब्ध